का हमारा विषय है हिंदी, जिसमें हम जानेंगे लेखक का जीवन परिचय। यानी अब मैं आपको बता देता हूँ, जब आप 8 के बाद 9th क्लास में आते हैं तो 9th क्लास में जो है हिंदी पूरी की पूरी हमारी बदल जाती है। बदल कैसे जाती है, उसमें व्याकरण तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें लेखक और साथ साथ में जो संस्कृत खंड मतलब कि विभाजित हुई है हमारी जो हिंदी है, जैसे संस्कृत खंड हुआ और फिर गद्य हुआ, पद हुआ, यानी नए नए आपको ये खंड देखने को मिलते हैं। तो देखिए, जैसे कि एक है लेखक का जीवन परिचय, मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। यानी जो प्रश्न पत्र आएगा आपका, जिसमें आपको लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा, जैसे कबीरदास, सूरदास और भी जो लेखक हैं उनके बारे में आपको लिखना होगा। चॉइस आती है, ठीक है, देखो। तो किसी एक का आपको या दो का जीवन परिचय अच्छे से याद कर लेना है, और ये आता है प्रश्न पत्र 4 या 5 नंबर का, ठीक है। तो मैं आपको लेखक का जीवन परिचय बताने वाला हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखक का नाम है राय कृष्ण दास। इनका हम जीवन परिचय जानने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले इनका हम जानेंगे जन्म किस सन में हुआ था। तो इनका जन्म 1892 ईस्वी में हुआ था। तो इनका जन्म स्थान है काशी, उत्तर प्रदेश। ज़्यादातर जो लेखक हैं उनका जन्म काशी में हुआ था, तो आपके लिए ये इजी हो गया है कि जन्म स्थान इसका काशी है, ठीक है। उपनाम है इनका नेही। बड़े नाम की को हम शॉर्ट करके बोल सकते हैं नेही। तो नेही जैसे किसी का घर का नाम होता है अलग, और बाहर जो मेन जो नाम होता है वो अलग होता है, तो इसी प्रकार इनका भी उपनाम है नेही। इनके पिता का नाम है राय प्रहाद दास। राय प्रहाद दास। रुचि, इनकी रुचि किस में थी? चित्रकला, मूर्तिकला एवं पुरातत्व। तो ये इनकी रुचि है। आप जानते हैं हम प्रारंभिक शिक्षा, तो प्रारंभिक शिक्षा जो भी इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है वो घर पर ही की है। अब इतना ये हमें पता नहीं है कि क्या क्या इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, अब हमें पता चलेगा लेखन विधा से। तो देखिए, इन्होंने लेखन विधा में क्या क्या लिखा? कविता, कहानी, गद्य, काव्य, निबंध और कला, ये सब इनकी लेखन विधा है। तो इनसे हमें ये पता चलता है कि इन्होंने ये शिक्षा ग्रहण की है यहाँ पर, प्रारंभिक शिक्षा यानी घर पर ही। चलिए और आगे जानते हैं। भाषा इनकी है संस्कृत शब्दों के साथ उर्दू के व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग। उर्दू शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है, यानी उर्दू भाषा भी इन्हें आती है और संस्कृत भी आती है। शैली इनकी भावात्मक, विचार, चित्रात्मक, गवेषणात्मक, अलंकारिक, ये इनकी भाषा है। प्रमुख रचना को हम बोल सकते हैं कृतियाँ। कृतियाँ और रचना दोनों एक ही हैं, कन्फ्यूज नहीं होना आप। तो भावुक, ब्रजरज, अनवख्य, सुधारशु, और आगे साधना, छायापद, ये इनकी रचना है। और फिर उसके बाद है उपाधि। प्रथम भूषण इनकी उपाधि है। उपाधि के बाद आता है मृत्यु। तो मृत्यु इनकी 1980 ईस्वी में हो गई थी। साहित्य में स्थान, इन्हें गद्य गीत विधा का प्रथम रचनाकार माना जाता है। ये साहित्य में स्थान हो गया। गद्य गीत यानी गद्य में जो गीत होते हैं उनका। तो चलिए, ये जैसे कि MCQ में आ जाए कि गद्य गीत विधा का प्रथम रचनाकार किसे माना जाता है, तो आप क्या लिखोगे? ये माना जाता है राय कृष्ण दास जी को, ठीक है। तो MCQ ऐसे ही बनते हैं। तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया है इनका जीवन परिचय, जिससे कि आप एग्जाम की अच्छी से तैयारी कर सकें।